फौजी इस देश की धड़कन है। जय हिंदी। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। नमस्कार, जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी नौजवान बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्जाम, अपने ट्रेड की बहुत ही अच्छी शानदार तरीके से आप तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, कल वाला मॉडल टेस्ट पेपर आप सभी नौजवानों ने बहुत ही अच्छा दिया। जिन नौजवानों ने गलती से नहीं दिया है तो वो भी मॉडल टेस्ट पेपर को दीजिए मेरे दोस्ती। उसके अकॉर्डिंग आपको जो टारगेट मेरे दोस्त आपने जो अचीव किया है, उस टारगेट के अंदर मेरे दोस्त आपके क्वेश्चन राइट है तो सिलेक्शन में किसी भी नौजवान के दिक्कत नहीं आएगी। आज के मेरे दोस्ती इसी क्लास के अंदर मेरे दोस्ती हम आर्मी एग्जाम का पेपर जिन नौजवानों का है उनके लिए स्पेशल क्लास है। जनरल नॉलेज के मेरे दोस्त हम आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भाग ए के अंदर मेरे दोस्ती सामान्य ज्ञान के 15 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 30 नंबर के मेरे दोस्ती इस मैटर पे आज हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले आर्मी के पेपरों में मेरे दोस्तों बार बार पूछे गए ये प्रश्न है, टॉप 60 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे दोस्ती। इस क्लास से तैयार हो जाएंगे, पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना है। क्वेश्चंस आपको एक से बढ़कर एक देखने को मिलेगा। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आता उसे ईमानदार से नोट करना है। पूरा सेशन देखने के बाद इतना शानदार कंटेंट आपके पास हो जाएगा जो कि सेम डिटो आपके एग्जाम में मेरे दोस्त पूछा जाएगा। अगर एग्जाम तक आप कंटिन्यू नॉन स्टॉप अगर क्लास से देखते हैं मेरे दोस्ती तो इस दुनिया में नहीं है जो आपका सिलेक्शन भारतीय सेना में जाने से रोक सकता है। तो हम ज्यादा बातें ना करते हुए फाइनली आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार पुनः हिंदुस्तान के सभी नौजवानों को मेरा नमस्कार, जय हिंद। जिसने सेशन को लाइक नहीं किया है सबसे पहले सेशन को लाइक कीजिए दबा के। उसके पास जितना भी हिंदुस्तान के नौजवान जो तैयारी करते हैं भारतीय सेना की, तमाम उन नौजवानों के पास, उन सोल्जर्स के पास इस वीडियो को आप एक बार पहुंचा दीजिए। तो फाइनली दोस्तों हम बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ ही। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन क्या कहता है, अलेक्जेंडर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार और कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है मेरे दोस्ती। अलेक्जेंडर ने भारत पर कब आक्रमण किया था, ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 4 शानदार ऑप्शन आपके पास है। आप सभी सोच रहे होंगे कि सर अलेक्जेंडर कौन था? तो मेरे दोस्त सिकंदर का आपने नाम सुना होगा। सिकंदर का नाम आप सभी नौजवानों ने सुना होगा मेरे दोस्ती, वही अलेक्जेंडर था। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं मेरे दोस्त। 326 ईसा पूर्व है। अलेक्जेंडर तृतीय के बारे में थोड़ा आप मेरे दोस्ती विस्तार से जानिए। अलेक्जेंडर तृतीय का मेरे दोस्त उपनाम था सिकंदर। क्लियर है? सिकंदर को आप सभी जानते हो, राजा पोरस के साथ हाइड स्पेस का युद्ध 326 ईसा पूर्व में लड़ा था, वही मेरे दोस्ती अलेक्जेंडर है। ये आपको ध्यान रखना है। कंफ्यूज बिल्कुल भी आपको नहीं होना है मेरे दोस्ती। क्लियर है? यहां पर हम कुछ आपको पॉइंट बता रहे हैं जो आपको ईमानदारी से कॉपी में नोट करना है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अलेक्जेंडर तृतीय का मेरे दोस्त उपनाम था, ये था मेरे दोस्ती सिकंदर। क्या था मेरे दोस्ती? सिकंदर था। इनके पिता का नाम नोट करना फिलिप द्वितीय था मेरे दोस्ती। माता का नाम था ओलंपिया और पत्नी थी रुस्काना। क्लियर है? लेकिन मेरे दोस्त सिकंदर के जो घोड़े का नाम था ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था, तो नोट कर लेना मेरे दोस्ती। इनके घोड़े का नाम था बुसेफेलस। क्या नाम था मेरे दोस्ती? बुसेफेलस। ये इनके घोड़े का नाम था। नोट करना। यहां पर अच्छी तरीके से नहीं लिख पा रहे हैं, 1 मिनट दोबारा लिखते हैं मेरे दोस्ती। बुसेफेलस है इनके घोड़े का नाम। नोट करना, यहां पर लिख कर रहे हैं मेरे दोस्ती बुसेफेलस। क्लियर है? बुसेफेलस ये मेरे दोस्ती इनके घोड़े का नाम था जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनकी मृत्यु मेरे दोस्त बेबीलोन में हुई थी। कहां पर हुई थी मेरे दोस्ती? बेबीलोन में इनकी मृत्यु हुई थी। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है
सिकंदर के गुरु का नाम क्या था, अलेक्जेंडर के गुरु का नाम क्या था, तो मेरे दोस्त इनके गुरु का नाम था अरस्तु। ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। क्लियर है। ये युद्ध है, ये मेरे दोस्त झेलम नदी के किनारे हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। राजा पोरस और सिकंदर के मुद्दे, जिसे मेरे दोस्त हाइड स्पेस का युद्ध कहा जाता है, ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। क्लियर है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। 1025-26 के अंदर मेरे दोस्त सोमनाथ पर आक्रमण महमूद गजनवी ने किया था। ये आपको ध्यान रखना है। 1192 में त्राइन की द्वितीय लड़ाई मेरे दोस्त लड़ी गई थी और 1236 में मेरे दोस्त गुलाम वंश की शासिका थी रजिया सुल्तान, जिसका कार्यकाल था 1236 से 1240। ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है, नोट कर लेना जो आपको नहीं पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट कहता है लोदी वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, बहलो लोदी, खिजर खां, चंद्रगुप्त मौर्य। लोदी वंश का संस्थापक आप सभी नौजवानों को बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल बहलो लोदी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे हैं बहलो लोदी, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये मेरे दोस्त गुलाम वंश का संस्थापक था। ये आपको ध्यान रखना है। सैयद वंश का संस्थापक मेरे दोस्त खिजर खां था और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वेदों की ओर लौटो, यह किसने नारा दिया था? यह आपको बताना है। दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, भगत सिंह, मोहम्मद इकबाल। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्ती। वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया, यह आपको बताना है। बहुत बढ़िया। ऑप्शन इसका ए जो नौजवान बता रहे हैं दयानंद सरस्वती, वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। दयानंद सरस्वती ने मेरे दोस्ती सन 1875 गिरगांव मुंबई में आर्य समाज की भी स्थापना की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है करो या मरो का नारा किसने दिया, तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये नारा भी मेरे दोस्ती महात्मा गांधी ने दिया था। ये आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो भगत सिंह ने दिया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये नारा मेरे दोस्ती मोहम्मद इकबाल ने दिया था। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है मेरे दोस्ती। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए। भारत एवं पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है, ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में डेफिनेटली ये क्वेश्चन मेरे दोस्ती पूछा जाएगा। मैकमोहन रेखा, रेड क्लिप रेखा, हिडनबर्ग रेखा, 38वीं समानांतर रेखा। ये आप सभी नौजवानों को बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा भारत एवं पाकिस्तान के बीच है मेरे दोस्ती रेड क्लिप रेखा। ऑप्शन बी जिन्होंने लॉक किया है उन्होंने बिल्कुल राइट बताया है। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे दोस्त। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है भारत एवं चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है, तो मेरे दोस्त भारत एवं चीन के मध्य है मैकमोहन रेखा। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है जर्मनी एवं पोलैंड के बीच कौन सी सीमा रेखा है, तो आपको हिडनबर्ग रेखा करके आना है। ये आपको ध्यान रखना है। उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया के मध्य कौन सी सीमा रेखा है, या फिर क्वेश्चन आता है 38वीं समानांतर रेखा किन को जोड़ती है, तो आपको उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया करके आना है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, रंगनाथ राव, गोपाल मजूमदार, राखलदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये ऐसे पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो की खोज कब एवं किसने की, तो मेरे दोस्ती इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जो नौजवान बता रहे हैं राखलदास बनर्जी, वो बिल्कुल क्लियर बता रहे हैं मेरे दोस्तों। बहुत बढ़िया, 1922 के अंदर की थी। ये आपको ध्यान रखना है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम के अंदर मेरे दोस्तों क्वेश्चन आता है हड़प्पा की खोज किसने की? क्लियर है मेरे दोस्ती। तो हड़प्पा की जो खोज है ये मेरे दोस्ती दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? तो ये 1921 में की थी।
ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। क्लियर है? हड़प्पा है, ये रावी नदी के किनारे है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम के अंदर मेरे दोस्त क्वेश्चन आता है लोथल की खोज किसने की, तो लोथल की खोज करता है यह है रंगनाथ राव, भोगवा नदी के किनारे गुजरात के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है चनहुदडो की खोज किसने की, तो मेरे दोस्ती चनहुदडो पाकिस्तान में है, गोपाल मजूमदार ने चनहुदडो की खोज की थी, लगभग ये 1931-32 के आसपास की थी। क्लियर है? बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी। चतुर्थ आपको बताना है बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कनिष्क, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, ये बताइए चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर होगा जो नौजवान ऑप्शन ए बता रहे कनिष्की, वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे। स्थान कौन सा था, तो मेरे दोस्त स्थान था कुंडलवन। जिस नौजवान को नहीं पता है नोट कर लेना, कुंडलवन मेरे दोस्त स्थान था जहां पर चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई, तो मेरे दोस्त प्रथम बौद्ध संगीति है ये अजातशत्रु के कार्यकाल में हुई थी। कब हुई थी, तो ये 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और कहां पर हुई थी, तो ये मेरे दोस्ती राजगृह में हुई थी। ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। मेरे दोस्ती अगर हम बात करें कि द्वितीय बौद्ध संगीति, तो मेरे दोस्त द्वितीय बौद्ध संगीति है ये कालाशोक के कार्यकाल में हुई थी। कब हुई थी, तो ये 383 ईसा पूर्व में हुई थी। अगर हम स्थान की बात करें तो ये मेरे दोस्त स्थान था वैशाली। जिस नौजवान को नहीं पता है नोट कर लेना, द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व कालाशोक के कार्यकाल में वैशाली में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि तृतीय बौद्ध संगीति, तो मेरे दोस्त तृतीय बौद्ध संगीति है ये अशोक के कार्यकाल में हुई थी। कब हुई थी, तो ये 255 ईसा पूर्व में हुई थी मेरे दोस्ती। और ये कहां पर हुई थी मेरे दोस्ती, तो ये पाटलिपुत्र में हुई थी। क्लियर है? जिस नौजवान को नहीं पता है पाटलिपुत्र में हुई थी। आप यहां पर देख सकते हैं चारों बौद्ध संगीतियां आपको मेरे दोस्त यहां पर क्लियर कर दी है। यहां से आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन से पूछा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट देखिए मेरे दोस्ती, निम्न में से सर्वाधिक यूरेनियम किस राज्य में पाया जाता है, ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इससे पहले एक बार जितने भी हिंदुस्तान के नौजवान हमें सुन पा रहे हैं, जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया है पहले आप लाइक कीजिए। उसके बाद जितने भी आपके आर्मी के जो ग्रुप्स बने हुए हैं उनमें आप दबा के शेयर कीजिए, ताकि जिनका सपना है आई डोंट लाइक अदर भर्ती बट ओनली ज्वाइन इन इंडियन आर्मी, उन नौजवानों का सपना टारगेट है ये पूरा हो सके। इसलिए मेरे दोस्त दबा के इसको शेयर कीजिए, दबा के इसको लाइक कीजिए, ताकि हमें मोटिवेट मिले और हम आपको इसी तरह एग्जाम तक रेगुलर मेरे दोस्त कंटिन्यू आपको क्लासें प्रोवाइड कराएं। देखिए क्वेश्चंस को देखिए। यूरेनियम आपसे पूछा है किस राज्य में पाया जाता है, तमिलनाडु, कर्नाटक, झारखंड, राजस्थान। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी झारखंड। जिन नौजवानों ने बताया है उनकी तैयारी वाकई में बहुत ही शानदार है मेरे दोस्ती। नोट करना, लिग्नाइट है ये तमिलनाडु में पाया जाता है मेरे दोस्ती, ये आपको ध्यान रखना है। सोना है और लोहा अयस्क है ये कर्नाटक की कोलार खानों में सोना पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में मेरे दोस्त संगमरमर पाया जाता है। क्या पाया जाता है भैया, संगमरमर पाया जाता है राजस्थान में। नेक्स्ट की बात करते हैं। निम्न में से भारत का राष्ट्रीय पशु है, भारत का राष्ट्रीय पशु आपको बताना है मेरे दोस्ती, कंगारू, कीवी, बाघ, गंजा, ईगल। ये बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्ती। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बाघ है भारत का राष्ट्रीय पशु। इसका मेरे दोस्तों वैज्ञानिक नाम इंपॉर्टेंट है, बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस, ये आपको ध्यान रखना है। 1972 को मेरे दोस्ती ध्यान रखना, 1972 को बाघ को मेरे दोस्ती राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया, ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। कंगारू है ये मेरे दोस्ती ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है कंगारू, ये आपको ध्यान रखना है। कीवी न्यूजीलैंड का है मेरे दोस्त राष्ट्रीय पशु। और गंजा ईगल है ये मेरे दोस्ती संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए का राष्ट्रीय पशु है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्ती।
क्वेश्चन कहता है बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ये आपको बताना है। 6, 5, 4, 7। बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 खिलाड़ी होते हैं मेरे दोस्तों प्रत्येक टीम में। आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है वॉलीबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? वॉलीबॉल में 6 होते हैं। पोलो के अंदर मेरे दोस्तों ध्यान रखना, पोलो के अंदर होते हैं 4 और वाटर पोलो के अंदर मेरे दोस्तों, वाटर पोलो में मेरे दोस्तों 7 होते हैं। ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट कहता है मेरे दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? आपको मेरे दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। ऑप्शन आपको दे रखा है मेरे दोस्तों 1951 से 56, 1974 से 79, 1992 से 97, 2012 से 17। 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल आप सभी नौजवानों को बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो नौजवान बता रहे हैं 1974 से 1979, वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक हुई थी मेरे दोस्ती। इसको जो प्राथमिकता थी वो गरीबी उन्मूलन से ये संबंधित थी। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है मेरे दोस्त? प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक हुई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना है मेरे दोस्ती, ये 1992 से 97 तक हुई थी और इसकी जो प्राथमिकता थी वो कृषि एवं विकास की थी। और 12वीं पंचवर्षीय योजना मेरे दोस्ती 2012 से 2017 तक हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए मेरे दोस्ती, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं मेरे दोस्तों, आर्मी का फेवरेट क्वेश्चन है ये। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? यहां से आपके एग्जाम में बहुत सारे मेरे दोस्त वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्लियर होंगे, इसलिए मेरे दोस्ती अच्छी तरीके से कॉफी के अंदर नोट करना। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? आप सभी ने बिल्कुल राइट बताया है, 1945 में हुई थी और भारत भी इसका सदस्य 1945 में ही बना था। 24 अक्टूबर, ध्यान रखना 24 अक्टूबर 1945 को मेरे दोस्त स्थापना हुई थी। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। क्लियर है मेरे दोस्तों? इसका जो हेडक्वार्टर, जो मुख्यालय है, यह है मेरे दोस्ती न्यूयॉर्क में। कहां पर है मेरे दोस्ती? न्यूयॉर्क में है। ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में मेरे दोस्त इसके जो सदस्य संख्या है वह है 193। क्लियर है? 193वां जो सदस्य देश है वह है मेरे दोस्त दक्षिणी सूडान। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? इनके मेरे दोस्त जो भाषाएं हैं, जो कार्यकृत भाषाएं हैं मेरे दोस्ती, वो है अंग्रेजी और फ्रेंच। नोट करना मेरे दोस्ती, अंग्रेजी और फ्रेंच है मेरे दोस्ती इनकी भाषा। ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम महासचिव आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्ती, तो ध्यान रखना। प्रथम महासचिव था मेरे दोस्ती त्रिगवेली, जो कि नॉर्वे से बिलोंग करता था। ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में इसका अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करता है। क्लियर है? इसके स्थायी सदस्य संख्या है मेरे दोस्ती 5 स्थायी और अस्थायी है मेरे दोस्ती 10। ये आपको ध्यान रखना है। और महासचिव का कार्यकाल है मेरे दोस्ती 5 वर्ष का। ये आपको ध्यान रखना है। इतना मेरे दोस्त अगर आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पता है तो क्वेश्चन इन्हीं में से आएगा और आपका गलती नहीं होगा। क्लियर है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो 1935 में हुई थी। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण मेरे दोस्त 1949 में हुआ था, 1949। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण मेरे दोस्त, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण है ये 1969 को हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कहता है विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट डेज आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 मई, 14 नवंबर, 7 अप्रैल, 5 जून। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? बहुत बढ़िया, 8 मई इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे 8 मई, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं मेरे दोस्ती। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है? 7 अप्रैल को मेरे दोस्त विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, हेल्थ डे। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? 5 जून को मेरे दोस्ती विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट कहता है लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? मूसी, यमुना, गोमती, क्षिप्रा। ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे हैं गोमती, वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं मेरे दोस्ती। हैदराबाद है ये मूसी नदी के किनारे बसा है। कुछ ही शहर है जो नदियों के किनारे बसे हैं, लेकिन आपके एग्जाम के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है दिल्ली किस नदी के तट पर बसा है? तो दिल्ली है ये यमुना नदी के किनारे बसा है। आगरा भी मेरे दोस्त यमुना नदी के किनारे बसा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उज्जैन है ये मेरे दोस्त क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है, उज्जैन, ये आपको ध्यान रखना है। उज्जैन है ये कालिदास से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए मेरे दोस्ती, निम्न में से यक्षगान किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? असम, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। ये बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बट इससे पहले जितने भी हिंदुस्तान के कर्म योद्धा नौजवान जो भविष्य के अंदर इंडियन आर्मी के नौजवान बनने वाले हैं, क्योंकि जितने नौजवान सुन पा रहे उतने लाइक नहीं है, आप चेक कीजिए मेरे दोस्ती। आपको 1 सेकंड लगेगा, बैक आकर जो लाइक वाला बटन है मेरे दोस्ती, ताबड़तोड़ उस पर हमला कर दीजिए मेरे दोस्ती। उसको मेरे दोस्ती ब्लू कर दीजिए, दबा के मेरे दोस्त लाइक कीजिए, ताकि मेरे दोस्त पता चले पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों की कि फौज की तैयारी कैसी होती है। दबा के इसको लाइक कीजिए, दबा के मेरे दोस्ती शेयर कीजिए मेरे दोस्त। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है, इसलिए मेरे दोस्त हम आपको जुनून के साथ पढ़ाते हैं, इसलिए दबा के लाइक कीजिए। इसका राइट आंसर आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट बताया है, यक्षगान है ये कर्नाटक का मेरे दोस्त लोक नृत्य है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, ठीक है। बिहू है ये असम का है मेरे दोस्ती। रासलीला और नौटंकी, रासलीला और नौटंकी उत्तर प्रदेश का नृत्य है, ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। लावणी और तमाशा, लावणी और तमाशा है ये मेरे दोस्ती महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है, एक बार फौज में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? ये आप सभी नौजवानों को बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत बढ़िया मेरे दोस्ती। भारत का आइंस्टीन ऑप्शन बी इसका राइट होगा। नागार्जुन को कहा जाता है भारत का आइंस्टीन, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। एग्जाम में क्वेश्चन आता है शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है भारत का शेक्सपियर, ये आपको ध्यान रखना है। सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है मेरे दोस्ती? तो मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास सभी नौजवानों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। सभी नौजवान ईमानदार से बताएंगे। इन 15 में से अगर आप 12 प्लस का बिल्कुल अगर राइट जवाब देते हैं तो आपके सिलेक्शन में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी मेरे दोस्ती, आपके सिलेक्शन में दिक्कत नहीं आएगी, ये हम आपको दावे के साथ कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास सभी नौजवानों को पसंद आई होगी, तो दबा के इसको लाइक कीजिए, दबा के मेरे दोस्त आप इसको शेयर कीजिए। तमाम जो नौजवान हैं जो तैयारी करते हैं फौज के पेपर की, उनके पास ये वीडियो आप एक बार पहुंचा दीजिए मेरे दोस्ते। तो सभी नौजवान एक बार भारत माता का जयकारा लगाएंगे, एक साथ बोलेंगे भारत माता की जय। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।